तो गाइस अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, नहीं सॉरी, ओके, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आज से जो हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 3 महाराष्ट्र बोर्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहूंगा। काइनेटिक का तो मतलब समझ में आता है ना, काइनेटिक का मतलब क्या होता है, जो चीज भी मोशन में होती उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक में, ये मोशन में काइनेटिक में है। तो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ रहे हैं। ये समझाने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा गाइस, यहाँ पे जब हम अपने अराउंड में देखते हैं, अपने सराउंडिंग में देखते हैं, तो सराउंडिंग में गाइस यहाँ पे हमें हर जगह पर क्या नजर आता है, मैटर। क्या नजर आता है, मैटर। बराबर, यहाँ पे हमें क्या नजर आता है, मैटर नजर आता है। हर जगह पे क्या नजर आता है, मैटर नजर आता है। जब मैं मैटर को देखता हूं और मैटर को ऑब्जर्व करता हूं, तो मैटर को मुझे गाइस यहाँ पे मैं 3 स्टेज में कैटेगरी या फिर 3 कैटेगरी में उसको गाइस यहाँ पे डिस्टिंग्विश करता हूं। जैसे पहली कैटेगरी क्या है, सॉलिड, दूसरी क्या है गाइस यहाँ पे, लिक्विड, और तीसरी है आपका गैसेस। सही है, ऐसे 3 कैटेगरी में मैंने क्या किया, उसको क्लासिफाई किया, डिवाइड किया। जहां पे बात किया मैंने सॉलिड की, तो सॉलिड में गाइस, सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, कौन सा फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये बहुत ज्यादा क्या होता है गाइस यहाँ पे, स्ट्रांग होता है। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल को जो फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। किसमें, सॉलिड में। तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। दैट्स व्हाई इसका क्या होता है, पर्टिकुलर शेप होता है। सॉलिड का क्या होता है, शेप होता है, मार्कर पर्टिकुलर शेप है, बिकॉज इनके मॉलिक्यूल का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वही बात किया मैंने यहाँ पे, इनके बीच के एटम के बीच की जो स्पेसिंग होती है, वो स्पेसिंग कितनी होती है, तो वो स्पेसिंग होती है 10⁻⁻10 मीटर। इतनी गाइस क्या होती है, उसकी स्पेसिंग होती है। मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेसिंग है, वो स्पेसिंग बहुत कम है। कितनी है, 10⁻⁻10। इतनी कम स्पेसिंग है उसके बीच में। बराबर है यहाँ पे। दैट्स व्हाई उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, एक पर्टिकुलर गाइस यहाँ पे रिजिडिटी आती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये सॉलिड के बारे में। जहां पे बात किया लिक्विड की, तो लिक्विड में ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, कौन सा फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है यहाँ पे, वीक होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, सॉलिड के समान स्ट्रांग नहीं होता। इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है। वीक होने की वजह से इसका पर्टिकुलर शेप होता है क्या, लिक्विड का पर्टिकुलर शेप होता नहीं, जिसमें ढालो उसमें ढल जाता है यहाँ पे। तो देयर इज नो पर्टिकुलर शेप, इसका कोई पर्टिकुलर शेप होता नहीं है, और पर्टिकुलर शेप नहीं गाइस यहाँ पे। और इसके बीच का, ये लूजली बाउंडेड रहते हैं यहाँ पे, तो इसके बीच का जो मॉलिक्यूल रहते हैं, उन मॉलिक्यूल के बीच की जो स्पेसिंग होती है, वो स्पेसिंग होती है कितनी, 2 × 10⁻⁻10 मीटर। ये स्पेसिंग ज्यादा होती है लिक्विड में। तब हमारे पते की बात पे गैस। सर गैस में तो कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स होता नहीं है, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स इन किसमें, गैसेस में। पर कौन सी गैसेस, आइडियल गैसेस। कौन सी गैसेस, सर नई टर्म है आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है, यहाँ पे गैस के बारे में तो मालूम है, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, बराबर यहाँ पे। पर ये आइडियल गैस क्या है यहाँ पे। जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस का कंसेप्ट दिमाग में याद रखना। आइडियल गैस और रियल गैस, ऐसे 2 तरीके से गैस को हम क्लासिफाई करेंगे। रियल गैस वो एक्चुअल गैस होती है यहाँ पे, जो हमारी सराउंडिंग में दिखती है, सराउंडिंग में होती है, बराबर यहाँ पे। और आइडियल गैस, हम रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करते हैं। क्या बोला मैं यहाँ पे, चलिए पहले डिफरेंस बता देता हूँ। जहां पे बात किया मैंने यहाँ पे गैस को, तो गैस को कैटेगराइज कितने हिस्सों में किया मैंने, एक होती है रियल गैस और एक होती है आइडियल गैस, बराबर यहाँ पे। जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रियल गैस की, तो रियल गैस में क्या होता है यहाँ पे, रियल गैस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये थोड़ा तो भी होता है यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा तो भी होता है यहाँ पे, मैं बोलूंगा बहुत सारा, बहुत कम नहीं होता। लेकिन आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स निग्लिजिबल होता है। आइडियल गैस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स निग्लिजिबल होता है। रियल गैस में थोड़ा तो भी होता है, लेकिन इसमें निग्लिजिबल होता है यहाँ पे। इसका पर्टिकुलर गाइस यहाँ पे, इसका जो वेट होता है यहाँ पे, इसका यहाँ पे साइज होता है, ये साइज कैसा होता है गाइस यहाँ पे, फाइनाइट होता है, गिन सकते हैं उसके साइज को। लेकिन आइडियल गैस में उसकी साइज को हम गिन नहीं सकते गाइस यहाँ पे। तो इसका गाइस यहाँ पे हम क्या मानते हैं, निग्लिजिबल होता है गाइस यहाँ पे। इसका जो क्या बोलूंगा साइज होता है यहाँ पे, वो क्या होता है, निग्लिजिबल होता है। इसका वेट भी गाइस क्या मानते हैं यहाँ पे, निग्लिजिबल मानते हैं। तो इसमें हम मानते हैं यहाँ पे कुछ तो भी वेट होता है करके यहाँ पे। दूसरी बात, जो आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस, किसको आइडियल गैस कहते हैं, आइडियल गैस हम उसको कहेंगे जो गाइस यहाँ पे क्या करेगा, आइडियल गैस इक्वेशन को क्या करता है गाइस यहाँ पे
फॉलो करता है। आइडियल गैस इक्वेशन को क्या करता है? फॉलो करता है। सर आइडियल गैस इक्वेशन हाँ पढ़े थे सर क्लास 11th में। क्या पढ़े थे? पीवी इज इक्वल टू, अरे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मतलब जितने भी आइडियल गैस है वो सभी के सभी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। क्लियर है अच्छे तरीके से? लेकिन जो रियल गैस होते हैं वो आइडियल गैस को फॉलो नहीं करते, आइडियल गैस की इक्वेशन को फॉलो नहीं करते। तो वो किसको फॉलो करते हैं? तो ये फॉलो करते हैं कैसे? वैन डर वॉल इक्वेशन को ये गाइस क्या करते हैं? यहाँ पे फॉलो करते हैं। वैन डर वॉल इक्वेशन को ये क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल गैस एंड आइडियल गैस। हम क्या करने वाले हैं? हमारी पूरी स्टडी किसके राउंड में रहने वाली है? आइडियल गैस के ऊपर। बराबर है? यहाँ पे यहां से लेकर तो पूरा चैप्टर तक, यहां से लेकर पूरे चैप्टर में जितने भी लेक्चर्स होंगे उन सभी लेक्चर्स में हम किसके बारे में बात करेंगे? आइडियल गैस के बारे में। दैट्स व्हाई मैंने कहा देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स। गैस में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स होता नहीं है। देयर इज नो इलू बिटवीन गैसेस। गैस इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। किसमें? आइडियल गैसेस में। और आइडियल गैसेस क्या होता है समझ में आया? बराबर है? अब सर जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे गैसेस का पर्टिकुलर शेप होता है क्या? नहीं। इसका भी कोई शेप होता नहीं है, नो शेप। और इसके बीच की जो स्पेसिंग होती है पास पास होती है कि दूर दूर होती है? बहुत दूर होती है। तो स्पेसिंग ऐसी होती है 10 का पावर -9 मीटर। यहाँ पे -10, यहाँ पे 2 × 10, यहाँ पे 10 की पावर -9 मीटर। इतनी दूर इसकी स्पेसिंग होती है। क्लियर रहेगा अच्छे तरीके से यहाँ पे? तो ये स्पेसिंग होंगी गाइस यहाँ पे। हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन के पार्ट को गाइस यहाँ पे क्लासिफाई किया। इंट्रोडक्शन के पार्ट को हमने समझे यहाँ पे कि हो क्या रहा है, किस तरीके से चल रहे। अब आते हैं हम एक्चुअल पे। चैप्टर का नाम क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सर आपने बताया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में बताया। ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की जो थ्योरी है गाइस यहाँ पे, ये आई 1856 में। कब आई? 1856 में। 1856 में सबसे पहले गाइस यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है। किसने दी? बहुत सारे लोगों ने गाइस यहाँ पे मिलकर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दी। लेकिन गाइस यहाँ पे सिर्फ दो बंदों का नाम गाइस यहाँ पे मैं मैक्सिमम लूंगा गाइस यहाँ पे। एक है बोल्ट्जमैन और दूसरा है मैक्सवेल। इन दोनों का बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन था इसको ये थ्योरी देने के लिए। तो ये थ्योरी गाइस हमें गैस की स्टडी है, बहुत बेहतरीन, मतलब बहुत बेहतरीन थ्योरी है यार। यहाँ पे इतनी खूबसूरत थ्योरी है जिसकी मदद से हम गैसेस के प्रॉपर्टीज, उसके बिहेवियर को बता सकते हैं। क्या बोला मैं यहाँ पे? ये थ्योरी काइनेटिक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, क्या पढ़ा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में? तो तुम क्या बोलोगे? सर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक बेहतरीन थ्योरी है। इस बेहतरीन थ्योरी की मदद से हम गाइस यहाँ पे गैसेस के बिहेवियर को, गैसेस के प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं गाइस यहाँ पे, एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे? कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक। काइनेटिक मतलब जो गैस मॉलिक्यूल रहेंगे वो कैसे रहेंगे? मोशन में रहेंगे। गैस मॉलिक्यूल कैसे रहेंगे? मोशन में रहेंगे। तो इनके मोशन की वजह से, इनकी वेलोसिटी की वजह से गाइस यहाँ पे टकराएंगे, वेलोसिटी से टकराएंगे। इनकी टकराने की वजह से मैं इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा कि कौन सी गैस कैसी है यहाँ पे, कौन सी गैस कैसी है, कौन सी गैस कैसी है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, वो सब गाइस यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर रहेगा अच्छे तरीके से? इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी यहाँ पे। तो सर यही थ्योरी थी क्या? इसके पहले कोई थ्योरी नहीं थी क्या? थी। गैस की स्टडी तो हमने बहुत पहले से स्टार्ट किए थे। बराबर यहाँ पे। तो सर केटीजी के पहले क्या था? तो केटीजी के पहले गाइस यहाँ पे 3 बंदे आए थे। केटीजी के पहले गाइस कितने बंदे आए थे? 3 बंदे आए थे। अभी मैंने बताया आपको सर जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ये कब आई? 1856 में। बराबर यहाँ पे। लेकिन इस 1856 से पहले भी गाइस यहाँ पे 3 पैरामीटर्स के ऊपर, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के ऊपर, इन 3 बम्बों के ऊपर गाइस 3 साइंटिस्ट लोगों ने 3 तंबू खड़े किए थे। पहला था गाइस यहाँ पे बॉयल्स लॉ। पढ़े हो? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स कैसा आया? कब आया? 1662 में बॉयल्स आया। बॉयल्स ने तब से गैस की स्टडी चालू कर दिया था 1662 में। बॉयल्स के बाद में क्या होना है यहाँ पे? चार्ल्स आया। चार्ल्स लॉ आया। चार्ल्स आया यहाँ पे 1787 में चार्ल्स आया। चार्ल्स के बाद में कौन आया यहाँ पे? वो आया गे लुसियक। पूरा नाम बोल रहे? गे लुसियक लॉ। बराबर है यहाँ पे? गे लुसियक लॉ। ये कब आया? 1808 में इसने अपनी थ्योरी दिया। तो केटीजी से पहले भी गाइस गैस की स्टडी चल रही थी, मार्केट में इसकी स्टडी चल रही थी गाइस यहाँ पे। बराबर है? और ये गाइस जो स्टडी चल रही थी गाइस, ये स्टडी किस बेस पे चल रही थी? ये मानते थे, एक अजम्पशन दिमाग में रह गई थी, तो गैस हम कौन सी लेंगे? रियल गैस नहीं लेंगे। हम कौन सी गैस लेंगे? आइडियल गैस लेंगे। कौन सी गैस लेंगे? रियल गैस से कुछ नहीं उखड़ता। जो भी है गाइस यहाँ पे कौन निकलता है? आइडियल गैस। ले लेगा आइडियल गैस। तो सर रियल गैस, आइडियल गैस बनाते क्या? कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं आऊंगा उनके ऊपर। कुछ प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से गाइस यहाँ पे, जिस पैरामीटर्स के ऊपर, कुछ पैरामीटर्स है जिनके ऊपर रियल गैस आइडियल गैस के समान बिहेव करती है। क्या बोला मैं? कुछ पैरामीटर्स है, कुछ कंडीशंस है जिस पर रियल गैस आइडियल गैस के समान
बिहेव करती है यहाँ पे। वो पैरामीटर्स को समझना इंपॉर्टेंट है, वाइवा में जरूर पूछता है, वाइवा में उसका फेवरेट क्वेश्चन होता है यहाँ पे, चल बता रियल गैस और आइडियल गैस, रियल गैस कब बिहेव करती है आइडियल गैस के समान, बराबर। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे अच्छे से याद रखना। तो सर ये बताएं, अब सर ये तो मालूम है हम यहाँ पे केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, बॉयल्स ने, ये जो बंदे जो बॉयल्स थे, इस बॉयल्स ने क्या बताया यहाँ पे, अब इन बंदों ने क्या किया, हर एक पैरामीटर पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट रखे। किसने बोला टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा, किसने बोला, बॉयल्स ने। सर याद कैसे रखेंगे, अरे बॉयल से उकड़ता है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो बोला प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अरे सर ये तो बाय याद करके, ये तो उनको मालूम है यहाँ पे। कैसे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर, सिंपल सी बात है सर। साइकिल का चक्का पकड़ लो, यहाँ पे टायर पकड़ लो, ओके, छोटा सा वॉल्यूम होता है, हवा भरते रहते हैं, प्रेशर बढ़ेगा, तो कैसे यहाँ पे देखो प्रेशर बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है, यहाँ पे तो सॉरी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होता है उसका घटेगा, या फिर वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम छोटा, उसमें हवा भरती रहती है तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ते रहता है। सर अभी क्लास में कम संख्या है, बराबर यहाँ पे, लेकिन नहीं बोला यहाँ पे अभी ऐसा लग रहा है डेंसिटी ज्यादा है करके, ठीक है सर। अगर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा दूंगा, अभी लग रहा है प्रेशर कम है, कम लोग है, प्रेशर कम है, पर वॉल्यूम बढ़ा दूंगा और आप इतने के इतने छोड़, तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम है यहाँ पे। तो ये रिलेशन वो कहलाता है। जहाँ पे बात की हमने चार्ल्स लॉ की, चार्ल्स लॉ गाइस क्या बोलते हैं यहाँ पे, अब इसने चार्ल्स, अब आपको बोला कोरोना का टाइम चल रहा है, चार्ल्स का गाइस यहाँ पे आपको बोला चलो बोला, तो आप क्या बोलोगे, प्रेशर में आ जाओगे। तो यहाँ पर प्रेशर क्या होता है गाइस, यहाँ पे कांस्टेंट, प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर मैं आपको बोला चल, तो आप क्या बोलोगे, या प्रेशर में आ जाओगे, तो प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे क्या बोलूंगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो चार्ल्स कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बढ़ाएगा वॉल्यूम बढ़ेगा। वैसे ये लूसेक है गाइस, यहाँ पे इस बंदे ने बोला है यहाँ पे, अगर तुम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो यहाँ पे, तो क्या होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे तो इन पैरामीटर्स के ऊपर उन्होंने खेले गाइस, यहाँ पे ये तीन हमारे जो लॉस थे ये चल रहे थे। तो इन सबके बाद में कौन सी आई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है 1856। अब होता क्या है, कोई भी नई थ्योरी होगी, उस नई थ्योरी को उसकी जो पुरानी वाली थ्योरी होती है, उसको प्रूव करना होता है, उसको क्या करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। अरे मैं अगर नया हूँ यहाँ पे, तो मेरे जो पुराने साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने जो बातें बताया वो गलत नहीं बताए, तो उन्होंने जो सही बताया, मेरी थ्योरी भी उसको क्या करनी चाहिए, सही है ये बतानी चाहिए, तभी जाके ये थ्योरी क्या होती, वैलिड होती, सही होती, बराबर है। यहाँ पे इसके पहले भी बहुत सारे लॉस हो चुके थे। अगर ये नहीं थ्योरी, ये क्या बोलती है यहाँ पे, बोले तुमने क्या किया मेरे को मालूम नहीं, यहाँ पे तुमने किस बेसिस के ऊपर अपने लॉस बताए मेरे को मालूम नहीं है। मैं अपनी मेरी जो थ्योरी है, बोले वो किसके ऊपर है, ये जो पार्टिकल है, बोले ये पार्टिकल डिंग डिंग झिम झिम करेगा, इस तरीके से इधर घूमेगा, इधर टकराएगा, तो इसके वेलोसिटी के बेस पे मैं लॉस बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, वेलोसिटी के बेस पे मैं क्या बता रहा हूँ, लॉस बता रहा हूँ। वेलोसिटी के बेस पे क्या बता रहा हूँ, लॉस बता रहा हूँ। तो ये पार्टिकल का जो मोशन रहेगा, इस मोशन के बेस के ऊपर मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, उसके लॉस बता रहा हूँ करके यहाँ पे। तो इसका जो फंडा था वो था मोशन वाला, कौन सा था, मोशन वाला फंडा था। अब इस मोशन वाले फंडे के ऊपर इसलिए तीनों लॉ को क्या करना चाहिए, प्रूफ करना चाहिए, तभी जाके ये वैलिड होगा। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस गाइस यहाँ पे इन सभी लॉस को प्रूव करके बताती है। दैट्स व्हाई ये गाइस यहाँ पे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। इन तीनों लॉस आने के बाद में मार्केट में एक बंदा और आया जिसका नाम है एवोगाड्रो। अब एवोगाड्रो हाइपोथेसिस आया था, इसने हाइपोथेसिस दिया था, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस गाइस यहाँ पे 1818 में आया था एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। क्या बोलता है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस गाइस यहाँ पे, इस बंदे ने हमें कुछ कंसेप्ट बताया। क्या कंसेप्ट बताया यहाँ पे, इसने बताया कि अगर फिक्स्ड वॉल्यूम है, दोनों का अगर कंटेंट का फिक्स वॉल्यूम है, ओके फिक्स वॉल्यूम है, तुम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, तुम प्रेशर कांस्टेंट रखते हो, तुमने वॉल्यूम भी दोनों का सेम रखे, तो तू अगर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस डाल रहा और तू यहाँ पर गाइस यहाँ पे कौन सी ऑक्सीजन गैस डाला, तो दोनों का कंटेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब सर अगर हमने यहाँ पे H2 100 के मॉलिक्यूल्स गिने, तो यहाँ पे भी कितने गिनेंगे, 100 गिनेंगे। फिर तू चीज कुछ भी हो, तू हीलियम हो, तू एरेगॉन हो, कुछ भी हो, बट अगर मैंने इतने वॉल्यूम में 100 गिना हो, तो वहां पे भी उतने वॉल्यूम में उतनी ही क्वांटिटी होंगी, कुछ चेंज नहीं होगा।
सर ये क्वांटिटी होंगी कितनी, तो इसलिए यहां से कंसेप्ट लाया मोल कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट। पूरा इंट्रोडक्शन है, आपको मालूम हो सकता है यहाँ पे कुछ चीजें आपको पहले से मालूम हो, कुछ लोगों को बोर हो रहा होगा यहाँ पे, लेकिन कोई अच्छे कैसे यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे आपको बेहतरीन, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कुछ ज्यादा बड़ा कुछ मिलेगा नहीं, यही सब कुछ चीजें यहाँ पे बेस्ट अच्छे लेक्चर कैसे यहाँ पे कल से चालू होंगे आपके। तो सर जो अवॉयगैड्रो है कैसे यहाँ पे, हाँ जो मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ये सभी कंसेप्ट आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन बनते हैं, और किसके कंसेप्ट बनेंगे यहाँ पे आपके वाइवा के, बराबर। यहाँ पे आपके कॉलेज का जो वाइवा रहेगा या फिर 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चंस में कैसे यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे पहला अगर क्वेश्चन बोलूंगा अभी भी जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, वो है अवॉयगैड्रो नंबर, अवॉयगैड्रो नंबर गाइस यहाँ पे। तो अवॉयगैड्रो नंबर गाइस जो होता है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे, सर अवॉयगैड्रो नंबर एक जस्ट वैल्यू है, क्या है, वैल्यू है यहाँ पे। उसने बोला यहाँ पे अगर एक 22.4 लीटर का वॉल्यूम लेगा, अगर एक 22.4 लीटर का वॉल्यूम लेगा, तो उसके अंदर अमकी टमकी धमकी जो गैस होंगी उसमें जो कंटेंट होगा, उसमें जो मॉलिक्यूल होंगे, वो मॉलिक्यूल कितने होंगे, 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। क्या रहेंगे, 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स रहेंगे इस डब्बे के अंदर। कितना डब्बा का वॉल्यूम है, 22.4 लीटर, इसको मोलार वॉल्यूम कहते हैं। इस वॉल्यूम में इतने ही कंटेंट रहेगा, इतना ही, कुछ भी कर ले इतना कंटेंट रहेगा वो। इसी नंबर को क्या कैसे करके यहाँ पे जो हाइपोथेसिस मैं बताया, हाइपोथेसिस करके यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या कह रहा है, यहाँ पे एक कंटेंट एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लिया, इस वॉल्यूम के अंदर जो भी गैस डाले, यहाँ पे जो भी गैस डाले, उस गैस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे हर टाइम पे सेम रहेंगे। ये प्रैक्टिकली निकाला गया है बाय द एक्सपेरिमेंटली। ओके, यहाँ पे मतलब बाय नॉट द डेरिवेशन की तो नहीं, बाय द प्रैक्टिकली बाय द एक्सपेरिमेंटली इस चीज को निकाला गया है यहाँ पे। तो 22.4 लीटर का यहाँ पे इतना लीटर, सर लीटर से तो ये समझ में आता पानी नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, एक फिक्स वॉल्यूम है, इस फिक्स वॉल्यूम में कितना है, 6.023 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे। इसी नंबर को उसने नाम दिया, कौन सा नाम दिया, अवॉयगैड्रो नंबर। क्या होगा, अवॉयगैड्रो नंबर। तो ये आपका अवॉयगैड्रो नंबर है गाइस यहाँ पे। ये अवॉयगैड्रो नंबर और एक कांसेप्ट को लाते हैं, मोल के कांसेप्ट। सर क्या होता है 1 मोल, 1 मोल 2 मोल गाइस बोला मैंने यहाँ पे, क्या होता है मोल, क्या होता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि 1 मोल का मतलब ही होता है गाइस यहाँ पे ये 6.023 into 10 power 23। अगर मैं बोला मेरे पास 1 मोल बॉटल है, मतलब मेरे पास कितने बॉटल है, 6.023 into 10 power 23। अगर मैंने कहा मेरे पास 1 मोल मार्कर है, तो क्या है 6.023 into 10 power 23 मार्कर से। मतलब क्या है सर, ये पूरी कंसेप्ट से ये समझ में आ रहा है कि आप बस एक नंबर बता रहे हो, मतलब मोल कुछ नहीं है, क्या एक नंबर, एक वैल्यू है। मोल इज जस्ट अ वैल्यू, कितनी वैल्यू, 6.023 into 10 power 23, खत्म, उसके ऊपर वो कुछ नहीं। हाँ सर कुछ बुक में तो लिखा है यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ऐसा लिखा है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 1 मोल होता है। कंसेप्ट चलेगा इसे यहाँ पे, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अभी हमारे फिजिक्स में इतनी जरूरत नहीं है, हमें सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अपनी फिजिक्स में इतनी जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ लो, ठीक है। तो 1 मोल कितना होता है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो सर हमने यहाँ पे बात कर ली है, यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर के बारे में बात की। अगर एग्जामिनेशन पूछता है एवोगैड्रो नंबर क्या है, मुझे याद है एवोगैड्रो नंबर क्या है, 22.4 लीटर के वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं, 6.023 into 10 power 23, इतने मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो होता है एवोगैड्रो नंबर। अगर मुझे किसी ने पूछा मोल का कांसेप्ट क्या है यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा 1 मोल क्या होता है यहाँ पे, 6.023 into 10 power 23, ये कैसे यहाँ पे 1 मोल हुआ है यहाँ पे। तो ये समझ में आया कि ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया यहाँ पे। अब जो पोर्शन आता है कैसे यहाँ पे, वो आता है आपका क्या बोलूंगा उसको, रियल गैस और आइडियल गैस। रियल गैस और आइडियल गैस का तो कांसेप्ट हमने पढ़ लिया ना अभी, ठीक है। अभी पढ़ते आइडियल गैस के इक्वेशन को। तो एग्जामिनेशन में आता है कैसे यहाँ पे, डिराइव द रिलेशन बिटवीन, या फिर डिराइव इक्वेशन फॉर आइडियल गैस। आपके बुक के पेज नंबर 56 में गाइस वो दिया है यहाँ पे। ओके, बोला है प्रूव PV इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन बोला है यहाँ पे आइडियल गैस का इक्वेशन, बराबर है। तो आइडियल गैस की इक्वेशन को हम गाइस यहाँ पे बनाएंगे और उसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। सर अभी आपने बताया यहाँ पे कि देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ लॉस, मतलब 3 लॉज है। पहला लॉ कौन सा था बेटा,
पहला लॉ कौन सा था? बॉयस लॉ। तो पहला गाइस यहाँ पे बॉयस लॉ है, यहाँ पे बॉयस लॉ है। दूसरा कौन आया था गाइस यहाँ पे? चार्ल्स लॉ आया था। और तीसरा कौन आया था? के लुसैक लॉ। ये 3 बंदे थे, इन 3 बंदों ने अपने अपने लॉ दिए। जहां पे बॉयस था, बॉयस ने क्या बोला? क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। जहां पे चार्ल्स है, चार्ल्स ने क्या बोला? प्रेशर कांस्टेंट। नाम से ही समझ में आता है चल, तो गाइस यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा और प्रेशर कांस्टेंट। ये लुसैक ने क्या बोला गाइस यहाँ पे? वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर ये सभी चीजें गाइस यहाँ पे कांस्टेंट होती है तो हमने देखिए कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके गाइस, यहाँ पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 है तीनों इक्वेशन यहाँ पे। अब इन तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके गाइस यहाँ पे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ये तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके LHS गाइस यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड सेम है यहाँ पे। तो अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या है? वो तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिख सकता हूँ। PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिख सकता हूँ गाइस यहाँ पे। तो मैंने PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिख दिया यहाँ पे। सर अगर इसको सॉल्व करूंगा तो PV इज इक्वल टू, ये गाइस यहाँ पे इधर का प्रोपोर्शन है, मतलब ये जो T है इसको इधर ला लिए तो इधर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है ना सभी को? कुछ डाउट यहाँ पे? तो PV इक्वल टू गाइस अपॉन T है, इधर का T को इधर लाए। सर जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो PV अपॉन T इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? कांस्टेंट। पक्का? तो ये कांस्टेंट आ गया गाइस यहाँ पे। सर इसी इक्वेशन को जब हम गाइस यहाँ पे डेरिवेशन देखेंगे, डेरिवेशन मतलब जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? देखो ये वाला इक्वेशन। अगर मैं इसको दो क्वांटिटी के बारे में बात करूंगा, यहाँ पे ऊपर से और नीचे के प्रेशर के बारे में बात करूंगा। कोई क्वांटिटी नीचे है और कोई क्वांटिटी ऊपर है, दो जगह पे प्रेशर दिया है हमें यहाँ पे, दो जगह पे प्रेशर के बारे में अगर बात करूंगा तो ये इक्वेशन बन जाता है P1V1 अपॉन T1, P2V2 अपॉन T2। ये इक्वेशन बन जाता है। ठीक है? इसका मतलब सर अभी जब मैं आपको गाइस यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर के, तो वहां पे बताऊंगा कि ये दिया है और T निकालना है, T2 निकालना है। ठीक है? तो ऐसा न्यूमेरिकल बनेगा, इसके बेस पे वो वाला फॉर्मूला बनता है, अभी बता दिया मैंने। तो सर PV अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट आया यहाँ पे। पर सर अगर मैं बात किया यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, मैं यहाँ पे इसके पहले तो मोल्स के बारे में बात नहीं किया, अगर मैं बात किया यहाँ पे कि हम सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स के बारे में 1 मोल 2 मोल 3 मोल, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा ये इक्वेशन। तो इक्वेशन गाइस यहाँ पे ये इक्वेशन 4 बोल देता हूँ। देखो इक्वेशन 4 गाइस क्या बनेगा? PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT बन जाएगा। N मतलब क्या होता है? N होता है नंबर ऑफ मोल्स। N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है। N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, ये बनेगा। तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT बन गया गाइस यहाँ पे। अब सर जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है, ये क्यों क्या है यहाँ पे? N क्यों क्या? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के लिए 1 2 3 ऐसे नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं इस्तेमाल करूंगा गैस के, गैस को हम किस टर्म में लेते हैं? नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में। तो PV जैसे का वैसा, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसका नाम है R। क्या है? R। और N और T जैसे का वैसा। बेटा ये जो R है, ये R क्या है बेटा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितनी वैल्यू होती है इसकी? 8.205 जूल्स पर मोल केल्विन, ये वैल्यू होती है यहाँ पे। इसका यूनिट याद रखना, एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ये वाला यूनिट, तो अच्छे से याद रखना गाइस यहाँ पे वाले यूनिट को। ओके, तो 2 पॉइंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.205 इन जूल्स पर मोल केल्विन, ये आपकी वैल्यू रहेगी। अब सर हमने गाइस यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है ये? आइडियल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू nRT। सर इसी को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, PV n सामने लिख लिए nRT, बन गया हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। पर आइडियल गैस इक्वेशन हमें थोड़ा अलग टर्म में भी लिखना है। सर कैसे अलग टर्म में? देखो ध्यान, ये जो नंबर ऑफ मोल है, ये नंबर ऑफ मोल है। सर केमिस्ट्री वाले सर कहते हैं यहाँ पे इस नंबर ऑफ मोल्स को हम ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मास ऑफ गैस, जिसको मैं स्मॉल m से लिखूंगा, मास ऑफ गैस अपॉन
मोलार मास। बताया सर ने? सर मास ऑफ गैस को स्मॉल m से डिनोट किया सपोज, और मोलार मास को कैपिटल M से या फिर m नॉट से। ठीक है, जैसे अगर मैं बात की यहाँ पे सपोज एक एग्जाम्पल लेता हूं, नाइट्रोजन 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पे ओके ऑप्शन है आइडियल गैस इक्वेशन कौन सा है, ओके नीचे दिए हुए में से सबसे करेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन कौन सा है। तो पहला यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू गाइस यहाँ पे RT बाय 7, पीवी इज इक्वल टू गाइस यहाँ पे RT बाय 4, पीवी इज इक्वल टू RT बाय 5, और ऑप्शन डी है गाइस यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू RT बाय 8। तो इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा, ऐसा हमें क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे। आपको बोलेगा 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है और नीचे दिए हुए में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा आइडियल गैस का, कौन सा इक्वेशन रहेगा, तो आप क्या बोलोगे? सर आइडियल गैस का इक्वेशन तो ये है पीवी इज इक्वल टू nRT, पीवी है RT है, पीवी है RT है, पीवी है RT है, पीवी है RT है, n की वैल्यू चेंज हो रही है तो n निकालना आना चाहिए आपको। क्या निकालना चाहिए? n। सर n कैसे निकालेंगे? n क्या होता है? मास ऑफ गैस। कितना दिया मास ऑफ गैस? 7। और मोलार मास कैसे निकालते हैं? नाइट्रोजन का कितना है? नाइट्रोजन का कितना है यहाँ पे? 14 है। नाइट्रोजन का 14 है यहाँ पे। तो नाइट्रोजन की गैस इस्तेमाल करते हो तो नाइट्रोजन, आप गैस को क्या लिखते हो? N2 लिखते हो ना। आप ऑक्सीजन लेते हो कि O2 लेते हो? O2 लेते हो ना गाइस यहाँ पे। तो O2 तो गाइस यहाँ पे कितने मोलेक्युल है इसके? 2। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा? 14 इंटू 2। पक्का? तो इस तरीके से मोलार मास निकालते हैं यहाँ पे। बोलो 7 1 7 7 2 14, कितना आया? 1/4। n की वैल्यू कितनी है? 1/। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया यहाँ पे? तो एग्जामिनेशन में आ सकता है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे मोलार मास जैसे अगर मैं बोला यहाँ पे सपोज 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, निकाल पाओगे? कितना आएगा डायरेक्ट बताओ? कितना? 8 आएगा? नहीं निकाला। हाँ 4 ही आएगा। क्या आएगा? 4 ही आएगा। कैसे सर? यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है? 16, और O2 16 2 32, ऊपर कितना रहेगा? 8, नीचे 32। 8 के टेबल में कितनी बार जाता? 4 बार, बराबर है। तो ये इस तरीके से। तो सर हमें केमिस्ट्री में बताया कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ गैस अपॉन मोलार मास, m अपॉन m नॉट कर दिए अभी। अब क्या करेंगे सर? मोलार मास तो निकाले यहाँ पे। सर इसी टर्म को तो सर ने बताए थे, इस टर्म को नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर भी तो लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को लिखने का तरीका ये भी है और ये भी है, बराबर यहाँ पे। तो n गाइस हुआ यहाँ पे n अपॉन n, n गाइस क्या हुआ? n अपॉन n हुआ यहाँ पे। अब मैं बोल रहा यहाँ पे ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, दी बोल्ट्जमैन नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को गाइस यहाँ पे मैं बोल्ट्जमैन के टर्म में भी लिख सकता हूँ। सर बोल्ट्जमैन गाइस यहाँ पे हमारे चैप्टर में हम आगे भी पढ़ेंगे यहाँ पे। बोल्ट्जमैन हमारे टॉपिक में गाइस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट भी है। तो बोल्ट्जमैन ने गाइस यहाँ पे अगर ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसको उस टर्म में भी लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो R की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं गाइस यहाँ पे? Na इंटू KB। KB है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, KB क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो R का फॉर्मूला बनता है Na इंटू KB। क्या बनता है? Na इंटू KB। R का फॉर्मूला क्या बनता है? Na इंटू। अब मैं क्या कर रहा हूँ गाइस यहाँ पे, ये दोनों R की वैल्यू और ये N की वैल्यू दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पे पुटूंगा। तो मैं पुट रहा हूँ यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, वो पुट रहा हूँ। क्या है? PV जैसे का वैसा। R की जगह पे क्या लिखा? Na इंटू KB। N की जगह पे क्या लिखा? n अपॉन Na। सही है यहाँ पे। और T जैसे का वैसा। अब ये Na कैंसर, तो आपका इक्वेशन क्या बना? KB एंड T। तो PV इज इक्वल टू गाइस यहाँ पे KB एंड T। क्लियर रहेगा अच्छी तरीके से? दिस इज आल्सो आइडियल गैस इक्वेशन। ये भी क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। इसका और एक नाम है गाइस यहाँ पे, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं? वाइवा में पूछता है यहाँ पे, या फिर 1 मार्क वाले क्वेश्चन में पूछता है यहाँ पे, ये इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। सर इक्वेशन ऑफ स्टेट क्यों कहते हैं यहाँ पे? क्योंकि ये प्रेशर भी बता रहा, वॉल्यूम भी बता रहा, टेम्परेचर भी बता रहा है यहाँ पे। तो जो भी गैस होंगी इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो कौन सी गैस कैसी है गाइस यहाँ पे? क्या उसमें स्पीड, उसके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्पीड में है,
क्या वो गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस है, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा गाइस यहाँ पे उसमें प्रेशर है, कैसी है वो गैस, उस गैस की प्रॉपर्टी क्या है, उस गैस की स्टेट क्या है, ये इक्वेशन बनाता है। क्लियर है? इसलिए इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। क्लियर है अच्छी तरीके से यहाँ पे? तो ये गाइस यहाँ पे हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट हुआ। ये एग्जामिनेशन में आ सकता है गाइस यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है आपका। क्लियर है? 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है आइडियल गैस के इक्वेशन का। सर क्या क्या किया हमने यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की। सबसे पहले हमने तीनों लॉ अप्लाई कर दिए, बराबर। यहाँ पे बॉयज को लगा दिए, चार्ल्स को लगा दिए और गेल-लुसाक लॉ लगा दिए। हमको आता है लगाना, हमने लगा दिए। तीनों का इस्तेमाल करके हमने क्या किया यहाँ पे, पीवी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी कर दिए, यहाँ पे पीवी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी कर दिए। यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो वहां पे कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन मिला, हम इसका इस्तेमाल करेंगे आगे चल के, जब मैं आपको एमसीक्यू बताऊंगा ना इस चैप्टर के, तब वहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। सर नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट नीचे आ जाओ। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, हम नंबर ऑफ मोल्स की, गैस को तो ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे उठाया ऐसे तो नहीं लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में बात करेंगे। तो PV इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू NT। N आया सर, N क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट है R। R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.205। ओके, यूनिट जूल्स पर मोल केल्विन, याद रखना, यूनिट याद रखना। छोटी छोटी बातें गाइस यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो बढ़ गया आपके, आपकी छोटी छोटी बातें। अभी यहाँ पे वो वाला बंदा नहीं चलेगा, छोटी छोटी बातें अगर आपको याद है तो आप अच्छे से मार्क्स ले सकते हो। कम टाइम में 20 मार्क्स बहुत कम टाइम में आपके हाथ में आ सकते हैं, बराबर। यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान दो, छोटी छोटी बातें आप दिमाग से अगर एस्केप कर दोगे तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो ये इसके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो सर क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स की जो डेफिनेशन हमने पढ़े यहाँ पे, वो नंबर ऑफ मोल्स की डेफिनेशन केमिस्ट्री में पढ़े, ये तो मोलार मास अपॉन, सॉरी मास ऑफ गैस अपॉन मोलार मास होती है। मास ऑफ गैस को स्मॉल m और मोलार गैस को m0 कैपिटल M से हम डिनोट किए यहाँ पे। सर इसको तो हम इस तरीके से भी शो करते हैं, n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और Na होता है एवोगैड्रो नंबर, बराबर। यहाँ पे अब मैंने बोला यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर है, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, ओके इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पे Na इंटू Kb। ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया और मुझे मेरा डिजायर इक्वेशन मिल गया, बराबर है यहाँ पे। तो ये इक्वेशन रहेगा आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम आते हैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं इसी के बेस के ऊपर। यहाँ पे आपको गाइस यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी दिखेगा, और क्या बोलते अपना ये इक्वेशन आपके बुक में भी है गाइस। यहाँ पे सॉल्व वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है गाइस। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि अगर तुम 2 कंटेनर लेते हो, कंटेनर A और कंटेनर B, बराबर। यहाँ पे दोनों कंटेनर लेते हो, दोनों का गाइस यहाँ पे, तो इसका प्रेशर, इसका वॉल्यूम और इसका टेम्परेचर। तो इसके प्रेशर को मैं PA बोल देता हूँ, PV बोल देता हूँ, और उसके सॉरी ये A बोलूंगा और इसको A बोलूंगा, ठीक है। इसका प्रेशर, इसका VB और ये आएगा TB, बराबर। यहाँ पे तो हमें दिया है, हमें बोला है A का प्रेशर और B का प्रेशर, और एक कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी, बोले P मतलब जो प्रेशर रहेगा A का, वो गाइस इसका क्या रहेगा, डबल रहेगा। नहीं समझा? ओके, क्या बोला यहाँ पे, तो जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, डबल रहेगा। ओके, तो PA का प्रेशर गाइस यहाँ पे PB के प्रेशर का डबल। तो इसको इसी टर्म से लिखते हैं यहाँ पे, इससे बहुत कंफ्यूजन होगा, ऐसा करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इससे हमें कट पीट करने के लिए इजी हो जाएगा। ओके, ऐसा सर इसका वॉल्यूम डबल है बोले क्वेश्चन में, इसका जो ये है गाइस यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर, ये कंटेनर जो टैंक बी है, टैंक बी के डबल टेम्परेचर। ये अगर करते यहाँ पे तो इनने कहा यहाँ पे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसका क्या निकालो, रेशियो निकालो। बोला N1 अपॉन N2 का क्या निकालो, रेशियो निकालो, बराबर यहाँ पे। तो सर अगर रेशियो निकालना है तो अभी आपने बताया PV अपॉन NT इज इक्वल टू गाइस R होता है। अभी आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े, PV इज इक्वल टू nRT पढ़े यहाँ पे, सही बात है। तो आइए आइडियल गैस इक्वेशन है, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करता हूँ इसके लिए, फॉर कंटेनर A के लिए इस्तेमाल करता हूँ, बोलो क्या क्या है यहाँ पे, प्रेशर क्या है, प्रेशर की जगह पे 2P, वॉल्यूम की जगह पे 2V, N जैसे का वैसा, और यहाँ पे R रहेगा जैसे का वैसा, T की जगह पे 2T रहेगा,
फॉर कंटेनर बी, बी के लिए क्या रहेगा बेटा, वही इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआर टी रहेगा यहाँ पे, तो वही तो उसे मिलेगा पीवी पीवी आर टी जैसे का वैसा, आर और एन कॉन्स्टेंट ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन बरोबर, यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सुनो यहाँ पे यहाँ पर ये जो कांस्टेंट रहेगा, आर तो कांस्टेंट है सभी में, ओके। अगर मैं इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, n1 अपॉन n2 चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। ये n1 अपॉन n2 कहाँ पे मिला था आपको, क्या ये n की वैल्यू अलग अलग रहेंगी? हाँ सर, आपने अभी बताए थे n होता है n अपॉन एवोगैड्रो नंबर, होता है कि नहीं होता? तो मैं बोला यहाँ पे ये पहले वाले वॉल्यूम के लिए यहाँ पे n रहेगा गाइस, यहाँ पे n1 अपॉन na, और दूसरे के लिए क्या रहेगा, n इक्वल टू n2 अपॉन na। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, चलो पुट कर देते हैं यहाँ पे। सर ये यहाँ पे 2p, मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 2p जैसे का वैसा, 2b जैसे का वैसा, ये pb जैसे का वैसा। n की जगह पे क्या लिखो बेटा, n1 अपॉन na, और इस n की जगह पे क्या लिखूं, n2 अपॉन n, सही बात है, इनटू यहाँ पे ये r और ये 2t, ये r ये t, ठीक है। अब क्या क्या कटता, r t na na v v p p, कैंसर, 2 दूनी 4, यहाँ पे मिला n1, यहाँ पे मिला n2, इधर क्या मिला 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो क्या मिला, n1 अपॉन n2 कितना मिला गाइस यहाँ पे, 2:1 मिला। क्लियर रहेगा अच्छी तरीके से यहाँ पे, तो ये रेशियो रहेगा गाइस यहाँ पे। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था आपके इसमें, ओके, ये वाला क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना, लिख लो इस क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन गाइस यहाँ पे एग्जामिनेशन में पूछता है, मतलब एग्जामिनेशन गाइस यहाँ पे वाइवा में पूछता है यहाँ पे, क्या आइडियल गैस रियल में एग्जिस्ट करती है? आइडियल गैस रियल में एग्जिस्ट करती नहीं गाइस, यहाँ पे दुनिया में कहीं पे भी रियल आइडियल गैस नहीं है। सब कौन सी गैस है, रियल गैस। तो सर आइडियल गैस को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, काय को, जो है ही नहीं वैसा क्यों बनाए? प्रॉब्लम ये है गाइस यहाँ पे कि ये अगर सॉलिड है, ये सॉलिड चीज है गाइस यहाँ पे, इसको ऐसा फेंक के मारता मैं यहाँ पे, तो ये आगे जाएगा, मैं इसके मोशन को स्टडी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास न्यूटन्स की लॉ है, ये सीधा जाएगा। पर जब मैं गैस के बारे में बात करता हूँ, तो गैस एक अकेली होती है कि लाखों करोड़ों पार्टिकल्स होते हैं, लाखों करोड़ों पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, और सभी की स्पीड अलग अलग, कोई झुम इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर नाच रहा है, कोई इधर जा रहा है, हर डायरेक्शन में स्पीड। तो पॉसिबल ही नहीं गाइस यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी की स्पीड को एनालाइज करना, किसी पार्टिकल को पढ़ना, क्योंकि इस पार्टिकल को पढ़ रहा हूँ तो वो पार्टिकल कुछ अलग बिहेव कर रहा, बराबर यहाँ पे। तो यहाँ पर हम न्यूटन्स के लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, और ये इतना इजी नहीं इसको सीखना, इसको समझना। दैट्स व्हाई हमें अपने को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा, अपने को रोकना पड़ा, अपनी की स्टडी को गाइस यहाँ पे बाउंड करना पड़ा। तो हमने बाउंड किसमें किए, हमने कुछ अजम्पशन बनाए अपनी तरफ से कुछ भी अजम्पशन बनाए, और उन अजम्पशन को गाइस यहाँ पे आइडियल गैस के ऊपर लगाए, ओके, रियल गैस के ऊपर लगाए, रियल गैस के ऊपर लगाए, और रियल गैस के ऊपर लगाने के बाद में हमने कुछ पाए, क्या पाए गाइस यहाँ पे, कि कोई भी रियल गैस, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी रियल गैस आइडियल गैस के समान बिहेव कब करती है? कोई भी रियल गैस आइडियल गैस के समान बिहेव कब करती है? वो तब करती है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो और प्रेशर बहुत कम, तभी वो आइडियल गैस के समान बिहेव करेंगे। ये बॉयल्स लॉ, हो सर तुमने पढ़ा है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये लगा जैसे ये तो होता है इनवर्स, ये थियोरेटिकली सही है, थियोरेटिकली सही है, लिख कर रख दिया मैंने यहाँ पे। जब प्रैक्टिकल करने के लिए जाते हैं ना यहाँ पे, सपोज मैंने टेम्परेचर T1 दिया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, कोई तो भी 10-15 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पे मैं इसको देखूंगा ना यहाँ पे, तो ये ऐसा, ये देखो ये ऐसा आएगा ग्राफ, ये ग्राफ किधर, ये ग्राफ किधर, दिख तो सेम रहा पास में यहाँ पे, लेकिन गाइस यहाँ पे ये टेम्परेचर T1 पे निकाला। सपोज मैं अगर गाइस यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, यहाँ पे अगर सपोज कोई टेम्परेचर T2 लिया, ये T2 बढ़ाया मैंने यहाँ पे, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा गाइस यहाँ पे ये कौन सा है, थियोरेटिकल, बराबर यहाँ पे, और ये आया गाइस यहाँ पे, सॉरी मैंने अगर टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर मैंने क्या किया, कम किया, टेम्परेचर कम किया ये T2 के लिए, तो मैंने देखा यहाँ पे, ये देखो ये आया प्रैक्टिकल, डॉट वाला प्रैक्टिकल, ये थियोरेटिकल। क्या बता रहा है यहाँ पे,
ये बता रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है डिफरेंस कि हमारा थियोरेटिकल जो ग्राफ है वो प्रैक्टिकल ग्राफ से मैच नहीं हो रहा, थियोरेटिकल रिजल्ट प्रैक्टिकल रिजल्ट से मैच नहीं हो रहा। तो मैच होता कब है? ये तब होता है यहाँ पे जब 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 मैं टेम्परेचर क्या लेता हूँ ज्यादा। T3 का यहाँ पे क्या है, बड़ा है सबसे। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे तो ये है थियोरेटिकल, और फिर मैं प्रैक्टिकल ग्राफ निकालूंगा तो प्रैक्टिकल ग्राफ देखो कैसे मिलता मिला, जो थियोरेटिकली वही प्रैक्टिकल। तो ये सभी जो हमने करके देखे यहाँ पे, ये रिजल्ट कब मिल रहे थे? कोई रियल गैस आइडियल गैस के साथ कब बिहेव कर रही थी? हाई टेम्परेचर पे। जब तुम टेम्परेचर हाई रखोगे तभी जाके कहीं यहाँ पे कोई रियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस के समान बिहेव करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार-बार में पूछता है, 1 मार्क वाला क्वेश्चन बन सकता है। रियल गैस आइडियल गैस के समान बिहेव कब करती है? जब टेम्परेचर हाई रहेगा और प्रेशर लो। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैस बिहेव लाइक अ आइडियल गैस। क्लियर रहेगा पक्का यहाँ पे? तो ये कंसेप्ट रहेगा गाइस यहाँ पे। दूसरी बात, एक टर्म है इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन? सर क्या होता है इलास्टिक कोलिजन? अगर एक कंटेनर लेता हूं, इस कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल लिया, ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल इसको टकराया, क्योंकि ये मॉलिक्यूल यहाँ पे टकराया इस वॉल को, यहाँ पे टकराने के बाद में इधर गया इस तरीके से। जब ये मॉलिक्यूल जाता है, जब मॉलिक्यूल जाता है यहाँ पे, तो ये जो कोलिजन होता है, इस कोलिजन का नाम होता है गाइस यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन मतलब समझता है ना, टकराना। ये जो कोई भी इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, जो इलास्टिक कोलिजन हो रहा, ये इलास्टिक कोलिजन में गाइस यहाँ पे क्या होता है, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ये क्या होती है यहाँ पे, कंजर्व्ड होती है। क्या होती है? कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब सुरक्षित रहना। सर नहीं समझा? मैं बोला, मैं पार्टिकल ये टकराया 60 की स्पीड से, ये गया 60 की स्पीड से, वहां भी टकराया, टकराने के बाद में इधर गया 60 की स्पीड से, मेरा मोमेंटम चेंज हुआ क्या? ये तुम लोगों का मोमेंटम। सर 10वीं में कितना मार्क्स मिला? 93। 12th में कितना मार्क्स? 39। मोमेंटम ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ? बराबर। और इसका मोमेंटम ब्रेक होता, काइनेटिक एनर्जी उतनी, मोमेंटम भी उतना। ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन। क्लियर रहेगा इस तरीके से? किसको इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है यहाँ पे? तो ये जो टर्मिनोलॉजी होती है इसको इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है यहाँ पे। हम गाइस जो गैसेस के बारे में बात करेंगे वो रियल गैसेस नहीं होने वाली है, वो आइडियल गैस होने वाली है। यहाँ पे आइडियल गैस एग्जिस्ट करती ही नहीं है, मैं बार बार बता रहा यहाँ पे। हम रियल गैस को आइडियल गैस के समान बिहेव करवाते हैं यहाँ पे। कब? एट हाई एंड लो प्रेशर के ऊपर।